Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we'll discuss about Red Corridor. आपने कई बार नाम सुना होगा रेड कॉरिडोर, नक्सलिज्म, ये सब क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे. सो रेड कॉरिडोर, क्या रेड कॉरिडोर नाम क्यों रखा? जैसे कि आप जानते हैं रेड विच इंडिकेट्स द डेंजर, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डेंजर से रिलेटेड है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है रेड कॉरिडोर. तो हम देखेंगे इसमें. देखिए रेड कॉरिडोर कैसा रीजन है विच इज अफेक्टेड बाय नक्सलाइट एंड माओइस्ट इंसर्जेंसी. इट इंक्लूड्स रीजन्स जैसे कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, तेलंगाना. ये सब क्या है इस रीजन में आते हैं. वो रीजन जहाँ पे क्या है नक्सलिज्म फैला हुआ है उस रीजन को हम क्या कहते हैं रेड कॉरिडोर एरिया. और नक्सलिज्म क्या होता है? अब हम बोल रहे कि नक्सलिज्म है वहाँ पे, बट व्हाट डज इट मीन नक्सलिज्म? या फिर नक्सलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. ये क्या होता है? काइंड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है. और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है? ये कन्वेंशनल थ्रेट है, मतलब जो हमारी कंट्री के सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, हमारी कंट्री की के लिए मतलब एक डेंजर है. वो मतलब दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल. तो ये जो है ना कन्वेंशनल में आता है, मतलब बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है. इसका काम क्या होता है कि इट एम्स टू ओवरथ्रो द स्टेट थ्रू वॉयलेंट मीन्स, मतलब स्टेट को हटाना, गवर्नमेंट को हटाना. किस तरीके से? वॉयलेंट मीन्स से. और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? दैट इज माओइस्ट आइडियोलॉजी. अभी माओइस्ट क्या होता है, माओइस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है? तो माओइस्ट आइडियोलॉजी जो है वो किसकी आइडियोलॉजी है? माओ जेडोंग की. माओ जेडोंग जो कि बिलोंग करते हैं चाइना से. तो इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि अगर कोई आपकी बात ना माने तो उसके ऊपर गन पॉइंट करके अपनी बात मनवा लो. मतलब आप क्या करो, वॉयलेंट मीन्स के थ्रू अपनी बातों को मनवा लो. तो इसी आइडियोलॉजी पे क्या करता है ये नक्सलिज्म काम करता है. ये ओरिजिन कहाँ हुआ था इसका? नक्सलबारी विलेज वेस्ट बंगाल में इन द ईयर 1967 बाय द ट्राइबल पीजेंट अपराइजिंग. दैट्स व्हाई इट हैज बीन नेम्ड एज नक्सलिज्म बिकॉज इट वाज ओरिजिनेटेड इन नक्सलबारी विलेज इन वेस्ट बंगाल. उसके बाद आइडियोलॉजी क्या है? जैसे कि हमने देखा मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट प्रिंसिपल पे काम करता है with a focus on addressing issues like land reforms and exploitation. देखिए स्टार्ट हुआ था कि मतलब वहाँ के लोगों को कई सारे उनको लैंड से रिलेटेड उनको राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इस वजह से चीज़ें स्टार्ट हुई थी. व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? तो नक्सलाइट्स एम्ड टू चैलेंज द इंडियन स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट को क्या करना चाहते हैं? चैलेंज करना चाहते हैं थ्रू आर्म्ड इंसर्जेंसी, फोकसिंग ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वेल्थ एंड रिसोर्सेज टू मार्जिनलाइज्ड एंड ट्राइबल कम्युनिटीज. मतलब ये चाहते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग के ट्राइबल कम्युनिटीज जो है उनको भी क्या मिले? लैंड राइट्स मिले. उनको मतलब इंसर्जेंसी के थ्रू, मतलब ये वॉयलेंट मीन्स के थ्रू अपना राइट लेना चाहते हैं. अगर आप इसका ओरिजिन देखें तो कब हुआ था स्टार्ट? 1967 में. कहाँ हुआ था? विद ट्राइबल पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, मतलब ट्राइबल लोगों ने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट अपराइजिंग की थी इन द ईयर 1967 वेयर नक्सलबारी विच इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. और ये कौन थे इसको मतलब लीडिंग फिगर्स जो थे, मतलब जो थे मेन, चारू मजूमदार, कानू सान्याल एंड जंगल संथाल, ये लोग इसमें इंक्लूडेड थे. ये फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन गई इन द ईयर 2008 और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो कि नक्सलाइट ग्रुप जो है उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है, नक्सलिज्म को सपोर्ट करता है. और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो गया था हमारी कंट्री में बाय द UAPA. व्हाट इज इट? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. एक्ट है हमारे कंट्री में बनाया गया, उसके थ्रू इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. अब जो मोस्टली अगर आप अफेक्टेड एरियाज देखें इसमें तो कौन है सीवियरली अफेक्टेड, मतलब जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार. वहीं अगर पार्शियली अफेक्टेड मतलब थोड़ा कम जिनके ऊपर इफेक्ट है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश. उससे कम इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो यूपी, मध्य प्रदेश में थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट है इसका. और हो सकता है इनकी एमर्जिंग प्रेजेंस, मतलब थोड़ी बहुत प्रेजेंस लगता है या फिर हो सकती है फ्यूचर में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आसाम, अरुणाचल प्रदेश ना. अगर आप रीजंस देखें कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, कि क्यों नक्सलिज्म आया, क्यों नक्सलाइट्स ग्रुप बने, क्यों इंसर्जेंसी कर रहे हैं ये, क्यों रेड कॉरिडोर बनने की जरूरत पड़ी, तो देयर मे बी सम रीजंस की मतलब डेफिनेटली रीजन होगा तभी तो चीजें हुई है. तो व्हाट आर इट? ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट. ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट मतलब मैसिव डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स.
माइनिंग एक्टिविटीज़। इससे क्या होता है कि देखो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करती है गवर्नमेंट, कई सारी माइनिंग एक्टिविटीज़ करती है, तो वो जो फॉरेस्ट एरियाज जो है, जो उन लोगों का ट्राइबल का जो एरिया है, उन एरिया से क्या करेगी, उन्हें हटाएंगे, और उनको हटाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अपना अधिकार चाहते हैं, और अधिकार उनको अगर डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो वो वॉयलेंट मीन्स का यूज़ करके अपना अधिकार लेना चाहते हैं, इस वजह से आया। उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक गिव्स, जैसे कि वहाँ पे पॉवर्टी रहती है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं रहती है, गवर्नमेंट का एब्सेंस रहता है, वेलफेयर मतलब गवर्नमेंट के जो वेलफेयर प्रोग्राम है उनका एब्सेंस है ट्राइबल और रूरल एरियाज में, तो इस वजह से उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो मतलब उनको लगता है कि अब उनको नॉलेज तो है नहीं, एजुकेशन है नहीं, पॉवर्टी है सबसे ज़्यादा वहाँ पे, तो वो क्या सोचेंगे कि हम क्या करें, वॉयलेंट मीन्स, मतलब उनको लगता है कि यही सबसे आसान तरीका है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। स्टेट नेग्लिजेंस, मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है, पुअर कनेक्टिविटी है, वीक गवर्नेंस है रेड कॉरिडोर एरिया में, इसी वजह से कि वहाँ पे क्या हो गया है, माओइस्ट जो आइडियोलॉजी है, इस चीज़ों को लोग क्या करने लग गए, फॉलो करने लग गए। उसके बाद फॉरेस्ट राइट्स, मतलब कई सारे फॉरेस्ट लॉ है जिनकी वजह से, जैसे 1980 का फॉरेस्ट एक्ट जो है, उसने क्या कर दिया कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको यूज़ करने पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, और वहाँ के लोग जो कि उसी पे डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली उनको वो अफेक्ट करेगा, एंड वो क्या करेंगे, ये नक्सलिज्म को फॉलो करने लग जाएंगे। अब गवर्नमेंट फोकस ऑन सिक्योरिटी, गवर्नमेंट एम्फसाइज करती है सिक्योरिटी मेजर्स पे, न कि उनके डेवलपमेंट पे, उनके जो मतलब जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजोल्व करने की जगह दूसरी चीज़ों पे फोकस करती है, सिक्योरिटी फोकस करती है। सो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, देखिए जैसे आप देखेंगे दलित, आदिवासी, लैंडलेस, पीजेंट जो है उनका पॉलिटिक्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब अगर लोकसभा राज्यसभा इनमें देखेंगे तो उनका बहुत कम पार्टिसिपेशन रहेगा रूल्स रेगुलेशंस बनाने में, तो सोचते हैं कि हमारी चले, मतलब हमारा रूल हो, हमारी बातें माने, तो इसके लिए वो वॉयलेंट मीन्स को चुनते हैं। उसके बाद कौन सी स्टेप्स है विच हैज़ बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू डील विथ नक्सलिज्म, तो लीगल मेजर्स, अगर हम लॉ से रिलेटेड मेजर्स अगर देखें तो क्या हुआ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है इसने डिक्लेयर कर दिया जो नक्सलाइट ग्रुप जो है उसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी एक्शंस लिए। नाउ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, मतलब इससे क्या होता है कि इसने नक्सलाइट को इनकरेज किया टू सरेंडर करे वो, या फिर ज्वाइन करे, मतलब अच्छी चीज़ों में वो क्या करे, फोकस करे, ये चीज़ें छोड़ दे गलत काम। एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम बाय ऑफरिंग रिहेबिलिटेशन पैकेज। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2000 एक्ट, ये एम करता है टू रिस्टोर लैंड राइट्स टू ट्राइबल कम्युनिटीज, मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज को उनके अधिकार वापस से मिल जाए। उसके बाद मिलिट्री मेजर्स अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था 2010 में, ताकि ये इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए, नक्सल एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए। उसके बाद ग्रे हाउंड्स फोर्स जो है, ये स्पेशल फोर्स बनी थी आंध्र प्रदेश में, जो कि जिनको मतलब ट्रेन किया गया था लोगों को गुएरिला वेलफेयर टेक्टिक, मतलब जो छोटा ग्रुप जो है वो मतलब बड़े बड़े फोर्सेस लड़ सके और नक्सलाइट्स के अगेंस्ट एक्शन ले सके। कोऑर्डिनेशन किया स्टेट के साथ, मतलब सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है, स्टेट पुलिस जो है, इनके साथ कोऑपरेट किया ताकि इंटेलिजेंस बढ़ा सके, उसको रिस्पॉन्स कर सके। उसका डेवलपमेंटल मेजर्स, मतलब क्या डेवलपमेंट्स हुए, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक प्रोग्राम है, ये स्टार्ट किया गया था, इसने अंडर डेवलप्ड रीजन पे फोकस किया, जो कि नक्सलिज्म से अफेक्टेड एरिया थे, वहाँ पे हेल्थ केयर बढ़ाना, एजुकेशन बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, इन सारी चीज़ों पे क्या किया, इसने फोकस किया था कि उस एरिया का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। और ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इसी वजह से तो नक्सलिज्म हो रहा था, तो इन चीज़ों पर अगर फोकस करेंगे तो नक्सलिज्म कम हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब जो ट्राइबल यूथ है उनको भी वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको स्किल्स प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि उनके पास स्किल्स रहे, उनके पास पैसा रहे, तो उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, और इन आइडियोलॉजी के ऊपर से डिपेंडेंस को ख़त्म कर दे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाए गए रिमोट एरियाज़ में, उनके एक्सेस मतलब जो बेसिक सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई गई, ताकि वो ऐसी चीज़ें ना करे, मतलब नक्सलिज्म वाली चीज़ें ना करें। अब प्रेजेंट सिचुएशन अगर आप देखें तो आप काफ़ी इंप्रूवमेंट देखेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की सिक्योरिटी सिचुएशन में हमारी कंट्री में लास्ट 5 ईयर्स में, फिर लास्ट डेकेड में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ईयर 2022 जो अगर आप देखेंगे तो उसमें कई जो डेथ होती थी, वायलेंस होता था, उससे रिलेटेड कई सारे इंसिडेंट होते थे, वो सब बहुत कम हो चुके हैं। 2022 में अगर आप देखें तो वायलेंट इंसिडेंट इन नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स हैव डिक्रीज बाय 77%, 77% कम हो गया है, जो कि 2010 में जो था उसके मतलब अगर हम कंपेयर करें 2010 में वो काफ़ी पीक पे था
स्टेट अगर डिस्ट्रिक्ट्स भी देखते हैं तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय नक्सलाइट माओइस्ट इंसर्जेंसी हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 90 टू 45, मतलब 90 डिस्ट्रिक्ट से 45 डिस्ट्रिक्ट तक रह गया है। कितना कम हो गया है ना। अगर वे हाइट क्या है, मतलब हमें क्या किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, तो एड्रेसिंग सोशो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, मतलब जो रूट कोज है जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है उस चीज़ पे आपको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। उसके बाद इंटेलिजेंस, मतलब मिलिट्री को ट्रेन करना चाहिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना चाहिए, स्टेट और सेंट्रल फोर्सेस के बीच में बातें होनी चाहिए, तभी इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म अगर हम उस पर फोकस करेंगे उसकी पॉलिसी पे तो हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रेड कॉरिडोर एंड नक्सलिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।